बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बालों का झड़ना, बालों का पतला हो जाना और बालों की क्वालिटी खराब हो जाना, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं। कई बार तेल और दवाइयों का कोई भी असर नहीं होता। अगर हेयर लॉस लगातार हो रहा है या फिर केवल बाल पतले हो रहे हैं, तब हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में आपके काम आती है एक थेरेपी जो आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रही है। पर ये कोई नई टेक्निक नहीं है, पर इसके बारे में हमारे बहुत सारे व्यूअर जानकारी चाहते हैं। इसका नाम है पीआरपी थेरेपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीआरपी थेरेपी बालों के झड़ने और उनको पतला होने से रोक सकती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं पीआरपी थेरेपी क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके फायदे क्या हैं। सुनिए। पीआरपी थेरेपी हेयर रीग्रोथ के लिए एक बहुत ही उम्दा टेक्निक स्टार्ट हुआ है जो हम कुछ सालों से कर रहे हैं, और ये हेयर रीग्रोथ के लिए और हेयर थिनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पीआरपी थेरेपी नॉर्मली उन लोगों में किया जाता है जिसमें फिजियोलॉजिकली नेचुरल वे से हेयर लॉस हो रहा है। जैसे मेल्स में जेनेटिक रीजन कारण भी आपका हेयर थिनिंग हो जाती है और एम टाइप की आपका हेयर लॉस बन जाता है पैटर्न। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद या एक सर्टेन एज के बाद 50s के बाद जो हेयर लॉस होता है या हेयर थिनिंग होता है, उसमें भी पीआरपी हेयर में किया जाता है। नॉर्मल टेलोजन एफ्लूविज्म, जो एक नॉर्मल आपका डिले हो जाता है हेयर साइकिल और किसी टाइम पे पेशेंट को टेक्सचर ऑफ द हेयर इंप्रूव करने पड़ते हैं या थिनिंग इंप्रूव करनी पड़ती है, उसके लिए पीआरपी स्कैल्प में किया जाता है। लेकिन नेचुरल प्रोग्रेस हेयर थिनिंग के बावजूद हम कई डिजीजेस में भी पीआरपी यूज करते हैं हेयर लॉस के लिए, जैसे एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे छोटे छोटे बैल्ड हेयर पैचेस बन जाते हैं स्कैल्प में, जिसमें हम एलोपेशिया एरिएटा में पीआरपी करते हैं। स्कारिंग एलोपेशिया या सिकैट्रिशियल एलोपेशिया जो कई स्किन डिजीजेस में हो जाता है वेरियस रीजंस कारण, उसमें भी पीआरपी स्कैल्प में किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग एक सेंट्रीफ्यूग में ऑन दी स्पॉट रिमूव करते हैं और इसके अंदर एक्टिवेटर डाल के इसको इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी तुरंत आधे पौने घंटे में भी हम प्रिपेयर करके यूज कर सकते हैं या अप टू 5 डेज में हम इसको यूज कर सकते हैं जो हमने ब्लड पेशेंट का लिया है। पीआरपी के कितने सेशंस चाहिए? वी नीड मिनिमम 3 सेशंस अप टू 5 सेशंस, लेकिन कई पेशेंट्स या कई थिनिंग हेयर के हिसाब से हमें इसे मेंटेनेंस रखना पड़ता है ट्वाइस और वंस ए ईयर। इसकी क्या प्रिपरेशन होती है पेशेंट में? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेशेंट एक ऐसा चाहिए जो अपना सिर धो के आएगा। हम एक लोकल एनेस्थीसिया की क्रीम लगाते हैं, फिर जो हमने पीआरपी प्रिपेयर किया होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। प्रोसीजर का टाइम मैक्सिमम 15 मिनट्स है और नेक्स्ट डे पेशेंट अपने बाल धो सकता है। इसके रिजल्ट्स हम लोग 3 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। पीआरपी को मोनोथेरेपी के लिए किया जाता है, दैट मीन्स सिर्फ पीआरपी की करते हैं हम हेयर थिनिंग के लिए, या हम इसको और थेरेपी के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं स्कैल्प में, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं पीआरपी एज एन एडजुवेंट। और खासकर जब हम किसी पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे पहले मिनिमम 3 सेशंस ऑफ पीआरपी अप टू 6 सेशंस जरूर चाहते हैं ताकि पीआरपी आपकी सक्सेसफुल हो। पीआरपी के साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद के ब्लड से लिया जाता है और खुद को लगाया जाता है। हम पीआरपी किसी और को नहीं यूज कर सकते, किसी का ब्लड किसी और पे नहीं यूज कर सकते। पीआरपी कैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स को रीजनरेट करती है? जो आपको पहले डिजीजेस बताई हैं जिस कारण आपकी हेयर थिनिंग होने लग जाती है और आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं उनकी स्टिमुलेशन कम हो जाती है या उनके अंदर ग्रोथ कम होती है, चाहे वो नॉर्मल थिनिंग हो रही है या किसी डिजीज प्रोसेस के साथ हो रही है, उसमें जब हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो पीआरपी वहां के ब्लड वेसल्स इंक्रीज करती है। जब वो ब्लड वेसल्स इंक्रीज करती है हेयर फॉलिकल्स के लिए, तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे हम आपका हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे खुद के पीआरपी के अंदर, वो भी आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत उम्दा होते हैं और हेयर रीजनरेट करते हैं। पीआरपी स्किन में और बहुत चीजों में यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके क्रॉनिक अल्सर्स हैं, जैसे लेग अल्सर्स हो जाते हैं जो दवाइयों से नहीं हील कर रहे, क्योंकि पीआरपी ब्लड वेसल्स इंक्रीज करती है, कोलेजन इंक्रीज करती है, न्यू टिश्यू प्रोड्यूस करती है, इसलिए टिश्यू रीजनरेशन में बहुत यूजफुल है। स्किन में और चीजों में यूज हो रही है, एंटी एजिंग में, रिंकल्स में,
ब्राइटनिंग में, पिगमेंटेशन में भी पीआरपी बहुत यूज करी जा रही है। पीआरपी थेरेपी क्या होती है ये आपने समझ लिया। आपको ये थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं ये आप अपने डॉक्टर पर छोड़ सकते हैं। अगर आप हेयर लॉस या पतले बालों से परेशान हैं तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से मिलिए। अगर वो आपको पीआरपी थेरेपी सजेस्ट करते हैं, इसकी सलाह देते हैं तो आप इसे करवा सकते हैं, पर किसी चलन को देखते हुए, किसी ट्रेंड को देखते हुए बेवजह इसे कराने की कोई जरूरत नहीं है।